चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी कल्पना करते हैं जहां होली का त्योहार कभी था ही नहीं। बस ये समझने के लिए कि अगर होली ना होती तो असल में हमने क्या खो दिया होता। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर होली का त्योहार होता ही नहीं तो? सोचिए, ना कोई रंग, ना गुलाल और ना ही वो एक दिन की छूट जब हम कह सकते हैं बुरा ना मानो होली है। ये सिर्फ एक त्योहार की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा रह जाता। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे इमोशंस, सब कुछ जैसे अधूरा अधूरा सा लगता। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं, इसकी पौराणिक कथा तक, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा संदेश देती है। देखिए, होलिका दहन की कहानी हम सबने सुनी है। एक तरफ था घमंडी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप और दूसरी ओर था उसका ईश्वर भक्त बेटा प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे को नहीं मार पाया तो उसकी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया, और वही आग बुराई के अंत और शुद्धि का प्रतीक बन गई। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर ये कहानी हम तक कभी पहुंची ही ना होती तो शायद हमें हर साल ये याद दिलाने वाला कोई त्योहार ही ना होता कि सच को परेशान किया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता, कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। ये वो सीख है जो हमारे डीएनए में बस चुकी है। तो ये तो हुई आग की बात। चलिए अब आग से रंगों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि होली कैसे प्यार और एकता का त्योहार बन गई। होली की कहानी सिर्फ होलिका दहन तक ही नहीं सिमटी है, ये तो प्रेम की भी कहानी है। माना जाता है कि इसकी रंगीन शुरुआत वृंदावन में हुई थी, राधा और कृष्ण के प्रेम भरे रंगों से। होली एक ऐसा दिन है जब समाज की सारी दीवारें जैसे गिर जाती हैं। कौन अमीर, कौन गरीब, कौन बड़ा, कौन छोटा, सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। अगर होली न होती तो शायद समाज में ये दूरियां और भी गहरी होती, और भी पक्की होती। और ये जो एकता है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि मुगल बादशाह अकबर जोधाबाई के साथ होली खेलते थे। जहांगीर के ज़माने में भी रंगों की ये रस्म जारी रही। मतलब ये त्योहार सदियों से धर्म और समाज की सीमाओं को तोड़कर दिलों को जोड़ता आया है। ये भारत की कल्चरल यूनिटी का एक जीता जागता सबूत है। पर होली का कनेक्शन सिर्फ लोगों से ही नहीं, इसका एक गहरा रिश्ता प्रकृति से और हमारे मन से भी है। ये त्योहार असल में मौसम के बदलाव का जश्न है। कड़कड़ाती सर्दियों का अंत और बहार यानी बसंत का स्वागत। नई फसलें कटती हैं, खेत खिल उठते हैं और ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति खुद एक उत्सव मना रही हो। और रंगों का हमारे दिमाग पर जो असर होता है वो तो साइंस भी मानता है। लाल रंग एनर्जी और जोश भरता है, हरा रंग सुकून देता है और पीला रंग खुशी का एहसास कराता है। तो जब हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं तो असल में हम अच्छी भावनाएं, पॉजिटिव इमोशंस शेयर कर रहे होते हैं। इसीलिए तो होली को एक तरह का इमोशनल रीसेट बटन भी कहा जाता है। ये वो एक दिन है जब सारे गिले शिकवे भुलाकर खुलकर हंसने, गाने और एक दूसरे के गले लगने से साल भर का सारा मेंटल स्ट्रेस जैसे धुल जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे हम सब कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे बचपन की वो रंग बिरंगी, कभी न भूलने वाली यादें। याद है सुबह 6 बजे ही दोस्तों के घर धावा बोल देना, या छत पर पिचकारी लेकर मोर्चा संभाल लेना, और वो पानी के गुब्बारे छिपा कर रखना कि सही मौका मिलते ही। बस ये सिर्फ खेल नहीं था, ये हमारे बचपन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। सच पूछें तो अगर होली न होती तो हमारी यादों की किताब में न जाने कितने पन्ने कोरे रह जाते। ये रंगीन यादें ही तो हैं जो हमारी जिंदगी को इतना खास बनाती हैं। और आखिर में चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक त्योहार ने दुनिया भर में भारत को एक अलग ही पहचान दी है। आज होली की पहचान सिर्फ भारत तक ही नहीं है, दुनिया के कोने कोने में इसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जाना और मनाया जाता है। ये इंडियन कल्चर का एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक जबरदस्त उदाहरण है। होली दुनिया को ये बताती है कि भारत सिर्फ परंपराओं और आध्यात्म की भूमि नहीं है, बल्कि ये जश्न, रंग और जिंदगी के उल्लास की भी धरती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर होली न होती
तो हम हर साल मिलने वाला ये रिमाइंडर खो देते कि बुराई जलकर खाक हो जाती है, प्यार की हमेशा जीत होती है, रंग सारे भेदभाव मिटा देते हैं और जिंदगी डर कर नहीं बल्कि खुलकर जीने के लिए है। तो अगली बार जब भी किसी को रंग लगाए ना, तो बस ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ रंग नहीं है। आप सदियों से चली आ रही एक परंपरा को, एक भावना को और भारत की एक पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं।